आज हम बात करेंगे चौथे अध्याय रासायनिक बंध की। इस अध्याय के बारे में बात करने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले परमाणु की एक सामान्य संरचना। ये हमने बनाई एक परमाणु की सामान्य संरचना। इसका बीच वाला भाग नाभिक कहलाता है। नाभिक यानी परमाणु का बीच वाला भाग। इसके अंदर दो चीजें पाई जाती है। पहला धन आवेशित प्रोटॉन तथा दूसरा निरावेशित न्यूट्रॉन। परमाणु का सारा धनावेश इस नाभिक के अंदर ही पाया जाता है। ये है बाहर वाली कक्षाएं और इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ये है परमाणु की सामान्य संरचना। पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉनों के नाम से जाना जाता है। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। और इसके अलावा परमाणु की या तत्व की संयोजकता निर्धारण में भी इन्हीं इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। अब बात करें परमाणु के बारे में। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। ये सभी हमने परमाणु के उदाहरण लिखे। ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन परमाणु आपस में संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। जैसे 2 ऑक्सीजन के परमाणु आपस में संयोग कर ऑक्सीजन का अणु, इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में संयोग कर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। अणु स्वतंत्र रूप में रह सकता है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 2 है। ये समनाभिकीय द्विपरमाणु कहलाते हैं, क्योंकि समनाभिकीय का अर्थ हुआ जिनमें समान नाभिक है। द्विपरमाणु यानी जिनमें परमाणुओं की संख्या 2 है। कुछ परमाणुओं के अंदर ऑक्सीजन के अंदर जो परमाणुओं की संख्या, कुछ अणुओं के अंदर परमाणुओं की संख्या 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे फास्फोरस में P5 और गंधक के अंदर 8 परमाणु भी हो सकते हैं एक अणु में। तो ये जो हमने बात की थी, ये सारी की सारी बातें सामान्य परमाणु के बारे में। अब बात करेंगे हम लुईस संरचना के बारे में। वैज्ञानिक जो रसायन वैज्ञानिक लुईस ने बताया कि इस तरह से एक अष्टफलक बनाया और उसने बताया कि बाहरी कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और बीच वाला भाग नाभिक कहलाता है। बाहरी कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन कोनों के ऊपर स्थित होते हैं। जैसे बात करें लिथियम के अंदरूनी भाग अंदर वाली कक्षा के अंदर 2 और बाहर वाली कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। हमें सिर्फ बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन दर्शाने हैं, तो हमने यहाँ पर दर्शा दिया 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो इसके पास बाहरी कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम इसके लिए अगर संरचना बनाएं तो यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन और दर्शा दिया। अगर बोरॉन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बाहरी कक्षा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमें ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अष्टफलक के 8 कोनों के ऊपर दर्शाने हैं। तो ये संरचनाएं लुईस ने बताई थी।
इसी प्रकार जो संरचना है उसको हम इस प्रकार से भी हम दर्शा सकते हैं। ये आ गया नाभिक। पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाली कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4, 5, 6, 7 और 8। लुईस ने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाने का एक तरीका निकाला। उसने बताया पहले तत्व का संकेत लिखा जाए और उसके ऊपर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डॉट से दर्शा दिया जाए। जैसे लिथियम, बाहरी कक्षा के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने लिथियम के ऊपर 1 डॉट लगाया। बेरिलियम, इसके पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने 1 और 2 डॉट। बोरॉन, बाहरी कक्षा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने 3 लगाए। इसके अलावा कार्बन, बाहरी कक्षा के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो हमने इस तरीके से दर्शाया। नाइट्रोजन 5 तो ये 5। ऑक्सीजन, बाहरी कक्षा के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये ऑक्सीजन की संरचना आ गई। क्लोरीन 7, 3, 4, 5, 6 और 7। ये संरचनाएं लुईस संरचना के नाम से जानी जाती हैं। इन संरचनाओं के अंदर जो हमने डॉट या आप इसकी जगह क्रॉस का निशान भी लगा सकते हैं, ये बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाती है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, इससे तत्व की संयोजकता का निर्धारण भी किया जा सकता है या संयोजकता निर्धारण में सहायक हो सकते हैं। जैसे लिथियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका अर्थ है कि इसकी संयोजकता 1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसलिए इसकी संयोजकता +1 होगी। बेरिलियम, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी संयोजकता 2 होगी। बोरॉन, बाहरी कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, इसलिए इसकी संयोजकता 3 है। कई बार आप देखेंगे कि संयोजकता, जैसे बाहरी कोश में नाइट्रोजन के 5 हैं तो इसकी संयोजकता 5 नहीं है, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करता है बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इसकी संयोजकता हम कैसे निकालेंगे? 8 में से यदि हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे तो ये इसकी संयोजकता होगी। जैसे 8, बाहरी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इसमें से इसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दी तो इसकी संयोजकता 3 होगी, अर्थात यह 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इन संरचनाओं को हम लुईस संरचना के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे हम अष्टक नियम की। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अष्टक यानी 8। प्रत्येक परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर उत्कृष्ट गैस यानी उदासीन गैस विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपने अष्टक पूरा करता है। लेकिन इसके अपवाद हैं हाइड्रोजन और हीलियम। इनके बाहरी कोश में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इनके एक ही कोश है और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही होती है। अब उदाहरण के तौर पर हम बात करें ऑक्सीजन की। हमने बताया ऑक्सीजन के बाहरी कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। इसने दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ
2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। साझा करने से दोनों ही परमाणुओं के अंदर, ऑक्सीजन परमाणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाती है और इनका अष्टक पूरा हो जाता है। और इनके बीच जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है उतने ही बंद बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ऑक्सीजन परमाणुओं ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इनके मध्य द्विबंध आया है। अब हम बात करें कि इसके अपवाद। पहली बार कई जगह ऐसा देखा गया है, जैसे BCl3, इसमें केंद्रीय परमाणु। अब बात आई केंद्रीय परमाणु क्या होता है। जिसकी संख्या कम होती है वो केंद्रीय परमाणु कहलाता है। BCl3 के अंदर अष्टक पूरा नहीं होता है। कैसे? बोरोन के बाहरी कोश के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। यह 3 क्लोरीन परमाणुओं के साथ एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। साझा करने से क्लोरीन के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। लेकिन बोरोन की जब हम बात करें, इसके पास अभी भी बाहरी कोश के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पाए हैं। ये देखिए 2, 4 और 6। तो यहाँ पर इसके पास अष्टक पूरा नहीं हुआ है, तो ये इसका अपवाद है। एक बार फिर से देखिए, केंद्रीय परमाणु। कई बार केंद्रीय परमाणु के पास अष्टक पूरा नहीं हो पाता है। केंद्रीय परमाणु किसे कहेंगे? जो संख्या में कम होगा उसे केंद्रीय परमाणु कहेंगे। जैसे बोरोन के बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 क्लोरीन परमाणुओं से एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। साझा करने से इसके तीनों क्लोरीन परमाणुओं के अंदर अष्टक पूरा हो जाता है, लेकिन केंद्रीय परमाणु के बोरोन का अष्टक पूरा नहीं हो पाता। इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 रह जाती है।